क्या नाम है आपका? ध्रुव पांडे। क्या बोलेंगे, क्या चल रहा है, इसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी बनेंगे निसंदेह। योगी जी आपके अखिलेश यादव परिवार वालों को नहीं बनाएंगे? अखिलेश यादव के परिवार है। कैसा परिवार होता है? अपने परिवार में कोई दंगा करवाता है क्या? अपने परिवार में कोई दंगा तो नहीं करवाता है। हमारा एक वोट है, आज पीओके को मजबूत कर रहा है। पहले हमारे यहाँ कश्मीर की बात होती थी, अपने भारत के कश्मीर की। आज के टाइम में पीओके पाकिस्तान के कश्मीर की बात हो रही है। ये मेरा एक वोट है जो चीन के ऊपर बोल रहा है। बिल्कुल आप वोट डाल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को लेके? बिल्कुल मोदी जी के जा रहा है, बिल्कुल सीधे मेरा केंद्र में बनेगा प्रधानमंत्री। मोदी जी के हाथ मजबूत हो रहे हैं मेरे एक वोट से। जिस तरीके से दंगे हुए आप देखिए ना, आज कहीं दंगा होता है चाहे पूरे विश्व चला जाइए, विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आज हिंदू मुस्लिम तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव की योगी राज में ही हो रहा है। कभी भी किसी को घर ढा दिया जा रहा है, किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है, किसी को जेल में मरवा दे रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या बोलेंगे सर, क्या हुआ था दंगे में? यहाँ पर देखिए, दंगों में जो सबसे बड़ा पोलराइजेशन हुआ था मेनली, और इनका जो अखिलेश यादव का शासन रहा था उस समय MY फैक्टर जो इनका हमेशा से रहा है एक फैक्टर, उन्होंने उसको पूरी तरह से अप्लाई किया था। हमारे होली के त्यौहार पे भी इनका उत्पात मचाया था, हमारी दुर्गा यात्रा पे भी उत्पात मचाया गया था पूरी तरह से। और अखिलेश यादव का प्रशासन फेल था, पुलिस अपने हाथ खड़े खड़े बैठी थी और तमाशा हो रहा था। पूरे 2 दिन तक कन्नौज जलता रहा, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है यहाँ लोकल में, विधानसभा के और लोकसभा दोनों चुनाव के बाद, तो यहाँ पुलिस बल भी मजबूत है और यहाँ पे प्रशासन बहुत सतर्क हो चुका है अपने हिसाब से। एक अभी जो नेशनल मीडिया में एक विषय चल रहा है, अखिलेश यादव जाते हैं गौरी शंकर मंदिर कन्नौज में और उनके जाने के बाद मंदिर को धुलाई कर जाती है, शुद्धिकरण किया गया बताया जा रहा है। शुद्धिकरण जूता पहन के जाइए, थूकिए, सनातनी के लिए है। मक्का मदीना कोई हिंदू जा सकत का? तो हिंद पे भैया कहा जरूर मुसलमानन को लेके पहुंच गया मंदिर। अखिलेश यादव के जाने के बाद धोया, वहाँ के ब्राह्मणों ने मंदिर को शुद्धिकरण किया। ब्राह्मण ने नहीं धो, सबने सनातनी धर्म में जो है उनने धो, सनातनी धर्म में सबने, उसमें सब लोग थे। कुछ बता रहे वहाँ पर थूका गया, कुछ किया गया है। हाँ, ये तो वही तभी तो धोया गया है, धोएंगे नहीं तो शंकर जी नारायण। जूता चप्पल भी उतारे गए, थूका भी गया मंदिर के अंदर जी, तभी तो उसको धोया गया। सब लोग घुस गए थे अंदर, जूता पहन के तो धोया तो जाएगा ही मंदिर, बिल्कुल धोया जाएगा। वैसे भी रोज धोया ही जाता है मंदिर, तो ऐसा तो नहीं धोता नहीं है मंदिर। अखिलेश यादव गए ये वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, उनके साथ में जो लोग हैं उनकी वजह, वो वजह है। वहाँ जब मंदिर में लिखा है कि सनातनियों का केवल सनातनियों के लिए है, बाकी लोगों के लिए वर्जित है ना, तो बाकी लोग जो घुसे हैं और जूते पहन के अंदर घुसे हैं, इसलिए धोया गया। किसको लेके चले गए वो? बाकी और कई जगह घुस सकता है कोई आदमी लेके, बताइए आप हमें। हमारे पड़ोस में भी एक धार्मिक स्थल चलिए, जूते पहन के घुसिए चल के उसमें अंदर, तो आपको पता चलेगा। किसको लेके चले गए थे अखिलेश यादव अंदर? अरे अपने समर्थकों को, उनका समर्थक कौन है वो आप खुद ही जानते हैं। MY का फैक्टर है उनका, वही समर्थक है उनके। हमको 5 किलो राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए मोदी जी दे रहे हैं घर बनाने के लिए, 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दे रहे हैं। तो हम अखिलेश को क्यों वोट देंगे? हम तो मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी हमें इतनी योजनाएं दे, अखिलेश से क्या हम सफाई मिलने जाएंगे? अखिलेश तो हमें सफाई मिलेंगे। आपके डिम्पल भाभी तो लड़ी थी 2014 में, जीती, उसके बाद भी जीती थी। तो 2019 में हरा तो दिया था डिम्पल भाभी को, 2024 में भैया को भी हराएंगे। भाभी को भगाया था, भाभी को भगा दिया, भैया को हराएंगे। बिल्कुल हराएंगे। जीतेंगे कैसे? संसद कैसे जाएंगे अखिलेश भैया तुम्हारे? क्यों हम भेजें संसद भैया अखिलेश भैया को? परिवार के हिस्सा नहीं आप लोग? नहीं, हम परिवार के हिस्से, हम मोदी के परिवार का हिस्सा है। अखिलेश यादव को संसद भेजना है, जो गढ़ है उनका गढ़ बचाने में मदद करनी है लोगों को। अखिलेश यादव जी की राजनीति की शुरुआत जो है कन्नौज से हुई है, और इस बार हम लोगों का उद्देश्य है उनकी राजनीतिक विदाई। शुरुआत की है तो आप खत्म करेंगे? हाँ, विदाई। क्या है वजह यह है कि वो अपने धर्म से ही पहली बात तो विरत हो गए हैं। वो सनातन होते हुए आज उन्हें हिंदुत्व के प्रश्न पे भी उन्हें बोलने का अधिकार नहीं रह गया है। उनके साथ तो हैं, गौरी शंकर मंदिर गए अभी आप 2-4 दिन पहले गए हैं, तो फिर मंदिर धुलवा दिया गया, वहाँ लोग बोल रहे हैं। मजबूरी बस गए, अपने आप को सनातन दिखाने हेतु जो है मंदिर जाना पड़ा। राम मंदिर तो आज तक नहीं गए, बुलावा होने के बाद भी नहीं जा पाए। यहाँ तो बस केवल अपनी सीट बचाने के पर्पज से जो है मंदिर जाना हुआ। अच्छा, एक विवाद चल रहा है अभी कन्नौज में कि मंदिर धुलाई कर दी और शुद्धिकरण किया गंगा जल से, ये मतलब विवाद तो पूरा है क्या मामला? नहीं, ये विवाद ये है कि कुछ लोग जो है, पहली बात तो गौरी शंकर मंदिर में गैर सनातनियों का प्रवेश जो है वर्जित। कुछ गैर सनातनी गए, खैर उनको स्वीकार भी किया जा सकता था, लेकिन जूते पहन के गए। धुलाई जो हुई, जो मंदिर में जूते पहन के गए हुए हैं, इस वजह से हुई। किसी भी मंदिर में क्या जूते पहन के जाया जाता है? अखिलेश यादव विषय नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव जी का इस मंदिर नहीं, मंदिर गए उनका ठीक है, स्वागत है। कम से कम आए, देर से ही सही, वो कम से कम सद्बुद्धि आई है, जो सनातन की तरफ वापस आ रहे हैं, तुष्टीकरण से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने बहुत विलम्ब कर दिया है। मतलब चुनाव आने के बाद सनातन याद? हाँ, चुनाव आने के बाद जब अपनी हार सुनिश्चित दिखाई पड़ी, तब उनको सनातन याद आया। मतलब योगी जी का सरकार देखें, अब थोड़े से चर्चित मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भारत में भी अलग अलग जगह स्टार प्रचारक के रूप में घूम रहे हैं, उनका क्या भी लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से काम? नहीं, सबसे प्रमुख तो उनकी कानून व्यवस्था पर उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर काम किया तो कानून व्यवस्था पे किया। बाकी पूरी सरकार ने अगर उन्होंने विकास किया, एक हाईवे दिया है तो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए दिया हुआ है, ना कि एक सांसद दिया हुआ है।
और एज ए मुख्यमंत्री जब कंपेयर किया जाए, चारों तरफ से सड़कों का जाल बिछा दिया है योगी जी। तो उस विकास से इस विकास की तुलना करेंगे तो उनका विकास कहीं पे इनके सामने ठहरेगा नहीं। और मुख्य विषय जो है कानून व्यवस्था के ऊपर है। इनके शासनकाल में जितनी अराजकता थी और इस वर्तमान शासनकाल में जो अराजकता का नामो निशान मिटा दिया। स्थिति क्या थी? थोड़ा सा बोला जाता है कि यहाँ पर ना एक गुंडा राज चलता था, किसी को भी लोगों को जो है वर्षों था, बाकी नहीं, हम लोगों का नहीं है। हमारे यहाँ एक वो है PFM डिग्री कॉलेज, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ गायब हो गई हैं। अच्छा, कौन से कॉलेज से? PFM से, डिग्री कॉलेज से। हाँ, करीब 40 या 45 लड़की, 45 47 लड़कियां गायब हो गई। हाँ, सपा की सरकार सपा की सरकार में, सपा की सरकार में 47 लड़कियां कन्नौज से गायब हो गई। गायब हो गई। अब वो इनके घर पे भी जाती थी और जो इनके जो गुर्गा लोग हैं, जो नवाब सिंह हुए, बाकी जितने भी सपा के नेता हुए, ये सब लाके वहाँ पे पहुँचाते थे। ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। नहीं, हम खुलासा नहीं कर रहे हैं, आप ये पूरे कानून पूछ लीजिए। और हम तो ये सोशल मीडिया में क्यों नहीं आया है? नेशनल मीडिया में आ चुका है। तो हम तो ये मांग करेंगे योगी जी से कि इसकी जांच करवाई जाए। मतलब सपा के सरकार में यहाँ से लड़कियों को उठा के ले जाया जाता था। 47 लड़कियां कन्नौज की। कन्नौज की, ये आप किसी भी पूछ लीजिए। आज भी नहीं मिली। हाँ, कहाँ है वो लड़कियां जो वो पता नहीं कहाँ गई, वो कहीं मर गई, कहीं क्या हो गया। क्या बता रहे चाचा? ये क्या बोल रहे? नहीं, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। अखिलेश के राज में 47 लड़कियां गायब हुई। 47 लड़कियां गई हुई 3 की गवर्नमेंट में, और आज दिन तक भी नहीं मिली हैं। नहीं मिली ना, उनके माँ बाप से आप पूछो क्या बीत रही है। खुला सच्चाई है, सबको पता है। ये सारे को पता है। हम तो योगी जी की ये मांग करते हैं इसकी जांच करवाई जाए, इसकी जांच करवाई जाए। ये लड़कियां गायब। हाँ, ये अखिलेश यादव के समय में उन्हीं पुलिस ने जांच वाच किया, कुछ ऐसा निकला किडनैप हुई हैं? पुलिस है, आज भी सरकार में सब उन्हीं के गुर्गे हैं। और क्या, उस टाइम भर्ती हुए थे। हाँ, सब यादव ही है ना, जहाँ भी आप जाइए सब यादव हैं। सुनने में आ रहा था कि एक बार सुब्रत पाठक जी को यहाँ पर डिम्पल यादव को जिताने के लिए उनको किडनैप कर लिया गया था। हाँ, किया गया। की बात है ये 14 की 2014 में, हाँ, जब सपा की सरकार थी। सपा सरकार थी और यहाँ पे एक हमारे राम भजन पाल जी आ रहे थे जब सांसद बनी थी डिम्पल यादव। यहाँ पे उनको कोल्ड में बंद किया गया था। जो भी प्रत्याशी अगर कोई भरने गया पर्चा, उसको कोल्ड में बंद कर दिया, समाजवादी बंद कर दिया। कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया जी, ये माहौल था यार। मतलब जो यहाँ उम्मीदवार थे उनको जेल में डाला था दंगे में। कम से कम 25 लोगों को यहाँ बेनिर्दोष, बिल्कुल इनका कोई काम ही नहीं, ना कोई जाने ना कुछ, ना दंगा में इन्वॉल्व, तब भी डाल दिया। ये खामियाजा जो इस बार भुगत रहे हैं अखिलेश जी, और यहाँ का वोट मोदी जी को जा। मतलब एक सीट भी आप अखिलेश यादव को जिता के भेज नहीं रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं। संसद, देश के संसद में नहीं भेज? नहीं भेज, नहीं। मैनपुरी भी आ रहे हैं डिम्पल यादव। हाँ, वो भी हरेंगे। लाभार्थी को ही मिलता है, किसी को मकान, किसी को शौचालय, कुछ भी। हमको कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मोदी, हम उन्हीं को वोट करेंगे। हमारा राशन भी कट गया, लेकिन मोदी, हम मोदी को देख के वोट देते हैं। जब मोदी होगा तो देश होगा। बताइए सर, क्या नाम होगा? गणेश पाठक। बोलेंगे इस बार मतलब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन हम मोदी जी को कर रहे हैं। देहात क्षेत्र में सबको, हमको 8-10 हजार रुपए वो अपना किसान का वो मिल रहा है, और कॉलोनी भी मिली है, तो थोड़ा सांसद का भी सहयोग है, और मोदी जी का तो है सहयोग पूरा। अखिलेश यादव का सहयोग नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना किया। नहीं कि इतना मैंने विकास कर दिया, एक्सप्रेसवे निकलवा दिया 5 से कन्नौज। वो तो उन्होंने अपने लिए निकलाया वहाँ सपा सरकार अपना मैनपुरी से सीधा जाने के लिए। हाँ, यहाँ तो ऐसे बाबा ने तो बहुत, योगी जी ने बहुत बनवा दिए हैं। हाँ, पूर्वांचल बनवा दिया। अभी 1 घंटे में कानपुर पहुँच जाते हैं। 1 घंटे में यहाँ पे पूरी रात जाम में खड़े रहते हैं। हाँ, पूरा जो है सब विकास जो है बढ़िया हो रहा है, कोई गुंडागर्दी नहीं, सब शांति। हम लोग इस बार मोदी की लहर है, और अब की बात 400 पार है। एक तो चला रहा है कि 2 लड़कों का साथ भी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 50 सीट जीतने वाले हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं, कल के दावे के साथ लिख के दे रहा हूँ, 80 में से 50 सीट जीत रहे हैं हम। तो राहुल गांधी अपनी स्वयं लोकसभा की सीट नहीं जीत पा रहे हैं वहाँ, यहाँ बाकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए, वो स्वयं अपनी सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, तो बाकी तो फिर बेमान। लड़कों के साथ जोड़ी जो बनी है दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जो दूसरा लड़के हैं आपके अखिलेश यादव, उनका क्या होने जा रहा है? मतलब उनका पत्ता साफ होने जा रहा है। जो बचा खुचा जो था पिछले वर्षों में, पिछले लोकसभा में, उससे नीचे ही उनका गिराव गिरेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, काम ही नहीं किया, कोई है ही नहीं कहीं पे। बचाने में कामयाब नहीं हो? बिल्कुल फेल है, गढ़ खत्म हो गया है। अब गढ़ मोदी का है, मोदी के परिवार का है, मोदी के जो लोग हैं उनका है। आजमगढ़ में जैसे निरहुआ रिक्शा वाले ने दावा किया था, वैसे कहने जहाँ से मैं अखिलेश लड़ूंगा मैं वहीं से लड़ूंगा, इसीलिए मतलब अखिलेश को उधर से भगाया, तब आके कन्नौज में रुके। ठीक है, आजमगढ़ से भाग के। आजमगढ़ से। और निरहुआ रिक्शा वाले ने गाना जो निकाला था, चलाइए चाची वोट देवे, कमल निशान पे चलाइए बहनी वोट देवे, कमल निशान पे चलाइए चाचा वोट देवे। अभी जब गाना गाया
कौना गरीबी संग कर इंसाफ हो, ओ चाचा रही ले हम करा खिलाफ हो। अब चाहे जानी जाही चाहे परानी जाही, पिछुआला ये छुआला निरहुआ रिक्शा वाला। हमारा सुब्रत दादा आ रहे हैं कन्नौज से जीत के, 4 तारीख को खुद पता चल जाएगा आप लोग को। और हो सके तो अगर माता रानी ने सुन ली तो हम घर घर में लड्डू बंटवा देंगे। अखिलेश यादव पे नाम पे लड्डू नहीं बंटवाइएगा, उसका नाम मत लीजिएगा आप, उसका लड्डू उसका नाम ही मत लीजिए। क्या है मतलब थोड़े से लोग इतने गुस्से में क्यों हो रखे कन्नौज के? में इसलिए हैं क्योंकि अभी लोग तो मतलब किसी और की मतलब सुनवाई सुनते रहे हो, ठीक है। जब हम लोग जाते हैं थाने या कहीं पे जाते हैं सुनवाई नहीं होती है, अरे इसको तो अंदर डालो है। हमारे क्या है वजह क्या है? अब हमारे नेता जी को अंदर करवा दिया था, उनकी क्या वजह था, क्या गलती थी? हैं 2014 में जो दंगे हुए थे उनमें जेल जो गए थे सुब्रत पाठक, सुब्रत दादा जी गए, हाँ पाठक जी गए थे हमारे यहाँ, और सैलन गए थे वंदे मातरम भी। हाँ क्या उनका वजह था? दंगे की वजह क्या थी, मतलब ऐसा क्या? यही थी कि मतलब बस उनका जुलूस उलूस में चलता रहे आगे, और उसके बाद हम लोग का कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं। हाँ उनकी सुनवाई ज़्यादा है, हम लोग की कम है। क्या है, आप हिंदू हो हिंदू की तरफ गिरो, ये थोड़ा तुम कब्रिस्तान बनवा दे रहे हो। कभी मंदिर का आपने नाम लिया है? हैं मंदिर का नाम लेते तो हम लोगों को दिल भी ऊंचा होता कि चलो उनसे मंदिर बनवाया है। हैं मोदी योगी का बेचारे गरीब से हैं वो भी धरती से जुड़े हुए इंसान हैं। क्या मतलब अगर वो भी ऐसा नहीं सोचते तो वो भी मतलब यही काम करते, मगर नहीं, वो अच्छा इंसान है। हम सब लोग उसको चुन रहे हैं एक तरफ से।